नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं व्हाट स्टडी डोंट स्टडी हार्ड स्टडी स्मार्ट। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं रेशियो एनालिसिस चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से रेशियो के सम्स को सॉल्व कर पाएंगे। दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों हम लोग सम्स सीखने से पहले देखेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, पहला है लिक्विडिटी रेशियो। इसमें हम लोग को करंट रेशियो और क्विक रेशियो पढ़ना है। उसके बाद सोलिवेंसी रेशियो, इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो पढ़ना है। एक्टिविटी रेशियो में आपका स्टॉक टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो। यही हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। देखिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहला, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, करंट रेशियो, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, क्विक रेशियो। ये सब क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग करंट रेशियो और क्विक रेशियो का सम सॉल्व करेंगे। कि दोस्तों, फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? लिखा गया, इट रेफर्स टू दोज स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी विच एग्जिबिट द डिटेल्ड एंड समराइज्ड इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू फाइनेंशियल एक्टिविटीज और परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस कंसर्न एंड द फाइनेंशियल पोजिशन एट द एंड of an accounting period. Example, trading, profit and loss account, balance sheet, cash flow statement, notes on accounts. इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट है कंपनी का जो प्रदर्शित करता है, बताता है परफॉर्मेंस ऑफ ए बिजनेस कंसर्न और फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ एन अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब परफॉर्मेंस मतलब कंपनी कैसा परफॉर्मेंस की है, कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा है या ख़राब रहा है साल भर में, यानी कि कंपनी ज़्यादा लाभ प्रॉफिट की है या फिर ज़्यादा लॉस हुआ है कंपनी को। उसका फाइनेंशियल पोजीशन यानी लास्ट में दिखाना कि कंपनी को कितना लाभ हुआ इस साल, कितना हानि हुआ है, पिछले साल से कितना ज़्यादा लाभ हुआ है या फिर पिछले साल के डिफरेंस में कितना हानि हुआ है। इसका एग्जांपल है ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स ऑन अकाउंट्स। इसका बाद है रेशियो एनालिसिस। इट इज स्टडी ऑफ रिलेशनशिप अमॉन्ग द वेरियस फाइनेंशियल फैक्टर इन ए बिजनेस। इट मेजर द प्रॉफिटेबिलिटी, सोलिवेंसी, इफिशियंसी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। एग्जांपल, करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो एटसेट्रा। इसका मतलब यह एक व्यवसाय में विभिन्न वित्तीय कारकों के बीच संबंधों का अध्ययन करता है। जो बिजनेस में बहुत सारे फैक्टर होते हैं उसका अध्ययन करता है, उनके बीच क्या संबंध है उसको अध्ययन करता है। यह मापता है प्रॉफिटेबिलिटी, कितना लाभ हुआ है, इफ़िशियंसी, कितनी दक्षता है, और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। एग्जाम्पल इसका है करेंट रेशियो, क्विक रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो और एटसेट्रा। अभी हम लोग ने पढ़ा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है। इसके बाद हम लोग जानेंगे करंट रेशियो क्या होता है। देखिए लिखा, द करंट रेशियो इज द लिक्विडिटी रेशियो दैट मेजर्स द कंपनी एबिलिटी टू पे शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन और दोज ड्यू विद इन 1 ईयर। मतलब करंट रेशियो वह है जो कंपनी के एबिलिटी को मापता है कि कंपनी के पास कितनी क्षमता है अपने करंट लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन जो होते हैं, करंट लायबिलिटी ऑब्लिगेशन है उसको देने की क्षमता कितना है, जो 1 साल के भीतर उसका करंट लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन है उसको देने की क्षमता उसका कितना है, इसी को हम लोग बोलते हैं करंट रेशियो। और यदि हम कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम कंपनी के करंट रेशियो को देखते हैं। और देखिए करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज़। इसके बाद क्विक रेशियो, इट इज़ ऑल्सो नॉन एज लिक्विड और एसिड टेस्ट रेशियो। क्विक रेशियो इज कंजर्वेटिव लिक्विडिटी रेशियो दैट टेल्स अस अबाउट द वेरी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए कंपनी। इसका फॉर्मूला होता है क्विक रेशियो का करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटीज़ माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। क्विक रेशियो को हम लोग लिक्विड और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। क्विक रेशियो होता क्या है? अभी हम लोगों ने जाना कि कंपनी के शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए हम लोग करंट रेशियो देखते हैं। और यदि हम ऐसा जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से करंट एसेट्स है जिसको हम लोग जल्दी से जल्दी बेचकर जितना भी हमारा करंट लायबिलिटी है उसको हम लोग पूरा कर दें, उसको हम लोग बोलते हैं क्विक रेशियो। यानी कि फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, ऐसे कौन कौन से करंट एसेट है जिसको हम लोग जल्दी से जल्दी बेचकर हमारे जितना भी करंट लायबिलिटी है उसको हम लोग पूरा कर दें, उसी को हम लोग बोलते हैं क्विक रेशियो। इसके बाद करंट एसेट्स क्या होता है? करंट एसेट्स आर द एसेट्स विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ। एग्जांपल, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बिल रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर एटसेट्रा। देखिए करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो
1 साल के अंदर नगद में मतलब कैश में कन्वर्ट कर लिए जाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट। जो भी एसेट है हमारे पास उसको अगर हम लोग 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं करेंट एसेट। जैसे आता है करेंट लाइबिलिटी। करेंट लाइबिलिटी आर द लाइबिलिटी टू बी डिस्चार्ज और डिस्पोज्ड of within a period of a year. Example: creditor, bills payable, bank overdraft, outstanding expenses, income received in advance etc. देखिए करेंट लाइबिलिटी वह लाइबिलिटी है जो हम लोग 1 साल के भीतर उसको डिस्पोज मतलब ख़त्म कर देते हैं, डिस्चार्ज कर देते हैं। जो भी हमारा करेंट लाइबिलिटी है उसको हम लोग 1 साल के अंदर अगर पे कर देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं करेंट लाइबिलिटी। देखिए दोस्तों, हम लोग का पहला सम्स है कैलकुलेट करेंट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग गिवन बिलो। स्टॉक ₹20,000, डेटर्स ₹15,000, बिल रिसीवेबल ₹5,000, कैश एट बैंक ₹10,000, क्रेडिटर ₹18,000, बिल्स पेबल ₹12,000। इससे हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इससे हम लोग को निकालना है करंट रेशियो। तो चलिए अब हम लोग करंट रेशियो निकालते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोगों को करंट रेशियो निकालने के लिए ध्यान में रखना होगा कि करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला हम लोगों ने जाना कि करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। तो हमारे सम्स में करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दिया नहीं हुआ है, बट करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो जो भी करंट एसेट्स का एग्जाम्पल है उसको हम लोग ऐड करके, सारे को ऐड करके करंट एसेट्स निकालेंगे, और जो भी करंट लायबिलिटी का एग्जाम्पल दिया होगा उसको सबको ऐड करके करंट लायबिलिटी निकालेंगे। उसके बाद हम लोग उस वैल्यू को पुट करके सम सॉल्व कर देंगे। तो देखिए पहले हम लोग निकालते हैं करंट एसेट। तो हमारे सम्स में स्टॉक दिया हुआ है 20,000, डेटर दिया हुआ है 15,000, बिल्स रिपेबल दिया हुआ है 5,000, कैश एट बैंक दिया हुआ है 10,000। तो हम लोगों ने सबको ऐड किया तो हमारा टोटल आया 15,000। कितना है? 50,000 हम लोग का टोटल आया करंट एसेट्स का। इसके बाद हम लोग निकालेंगे करंट लायबिलिटी। देखिए दोस्तों, अब हम लोग निकालेंगे करंट लायबिलिटी। तो लिखेंगे कैलकुलेशन फॉर करंट लायबिलिटी। ये सारा वर्किंग नोट्स है। करंट लायबिलिटी में हमारा एग्जांपल दिया हुआ है क्रेडिटर और बिल्स पेबल। तो क्रेडिटर का वैल्यू है 18,000 और बिल्स पेबल का वैल्यू है 12,000। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल आ जाएगा 30,000। अब इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला है, नाउ करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो हम लोगों ने जो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकाला उसको इसके स्थान पर हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए पुट करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, हमारा करंट एसेट दिया आया था, हम लोग कैलकुलेट किए थे करंट एसेट, तो वैल्यू आया था 50,000 और करंट लायबिलिटी का वैल्यू आया था 30,000। तो इसको अगर हम लोग 50,000 डिवाइड बाई 30,000 करेंगे तो हमारा आएगा 1.67:1, यानी कि 30,000 30 के टेबल में कट जाएगा तो 1, 50,000 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.67:1। ये आ गया हमारा आंसर। बस इजीली है, बहुत इजी है। इसी तरीके से हम लोग को सम्स करना है। अब हम लोग दूसरे सम्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा दूसरा सम्स है कैलकुलेट क्विक रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। स्टॉक ₹15,000, डेटर ₹12,000, बिल्स रिसीवेबल ₹8,500, कैश एट बैंक ₹9,500, सन्ड्री क्रेडिटर ₹10,000, बैंक ओवरड्राफ्ट ₹3,000। तो अब यही इन्फॉर्मेशन से हम लोग को सम सॉल्व करना है। तो चलिए अब हम लोग सम सॉल्व करते हैं। दोस्तों, हम लोग क्विक रेशियो निकालने के लिए का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हम लोग इस समय से ये सब दिया हुआ नहीं है तो इसलिए हम लोग निकालेंगे। तो देखिए पहले हम निकालेंगे, जैसे कि करंट रेशियो निकालने के लिए हम लोग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी का कैलकुलेशन किए थे, वैसे ही इसमें भी करेंगे। तो कैलकुलेशन फॉर करंट एसेट्स, जो भी करंट एसेट दिया हो, स्टॉक, डेटा, बिल्स रिसीवेबल, कैश एट बैंक, उसका जो अमाउंट दिया है सबको हम लोग ऐड करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 45,000। इसके बाद हम लोग करंट लायबिलिटी निकालेंगे। देखिए हम लोग का करंट लायबिलिटी दिया होगा सन्ड्री क्रेडिटर और बैंक ओवरड्राफ्ट, दोनों को ऐड कर दिए हम लोग तो हमारा टोटल आया 13,000। अब हम लोग क्विक रेशियो निकालेंगे। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस जो करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो हम लोग के सम्स में स्टॉक दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिया तो उसको नहीं करेंगे। और हम लोग कैलकुलेशन करें करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को दिखाया, तो हम लोग सिंपली पुट कर देंगे और आंसर को निकालेंगे। देखिए कैसे करते हैं। देखिए हमारा करंट एसेट्स आया, हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 45,000
स्टॉक ऑलरेडी हम लोग के समझ में दिया था 15,000 और करेंट लायबिलिटी हम लोग का आया 13,000 और बैंक ओवरड्राफ्ट दिया था 3,000। तो इसको कैलकुलेट किए तो 30,000 डिवाइड बाई 10,000। इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा रेशियो में 3:1। याद रखिएगा करेंट रेशियो और क्विक रेशियो का आंसर आता है रेशियो में, तो 3:1 आंसर आ गया। देखिए दोस्तों 3 नंबर सम्स क्या है। द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर रिलेटेड टू अ बिजनेस एज ऑन 31 दिसंबर 2013। करंट एसेट स्टॉक का जो दिया इन्फॉर्मेशन क्या क्या, करंट एसेट स्टॉक इन ट्रेड 4 लाख, सन्डी डेटर 3 लाख, बिल्स रिसीवेबल 1 लाख, कैश एट बैंक 1,60,000, रिपेड एक्सपेंसेस 40,000। करंट लाइबिलिटी दिया हुआ है सन्डी क्रेडिटर 2 लाख, बिल्स पेबल 1 लाख, बैंक ओवरड्राफ्ट 80,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 20,000। इससे हम लोग को निकालना है करंट रेशियो फिर क्विक रेशियो। दोस्तों आपको फॉर्मूला पता है, इस सम्स को आप खुद से करने का ट्राई करिएगा। अगर नहीं आया तो आप कमेंट में करिएगा, हम अपने नेक्स्ट वीडियो में ये इस सम्स का सॉल्यूशन करा दूंगा। देखिए करंट एसेट और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। आप सबसे पहले करंट एसेट्स का कैलकुलेशन करेंगे और करंट लायबिलिटी का कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट डिवाइडेड बाई करंट लायबिलिटी। तो आप करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को बैठाकर आंसर निकाल लीजिएगा। अब क्विक रेशियो में करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। देखिए स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों दिया हुआ है, तो करंट एसेट जो भी आएगा आपका उससे स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस दोनों का आप लेस कर दीजिएगा। और नीचे में करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट, तो करंट लायबिलिटी आप कैलकुलेट करके लाएंगे इस सब को ऐड करके। अब बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 80,000, तो इससे लेस करेंगे, उसका कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये सम समझ में आया होगा, आप कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, तो मैं इस सम्स का सॉल्यूशन करा दूंगा। दोस्तों देखिए करंट रेशियो का आंसर आएगा आपका 2.5:1 और क्विक रेशियो का आंसर आएगा 1.75:1। मैं आपको आंसर बता दे रहा हूँ, आप कैलकुलेट करके मैच कर लीजिएगा। अगर आपसे सम्स नहीं होगा तो आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में इस सम्स को सोल्यूशन करा दूंगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट सम्स की तरफ बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों 4 नंबर में बोला है सम्स में कैलकुलेट करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग। हम लोग को करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो निकालना है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो क्विक रेशियो होता है उसी को हम लोग लिक्विड रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। तो इसका फॉर्मूला भी सेम होता है, क्विक रेशियो हुई, लिक्विड रेशियो को ही हम लोग क्विक रेशियो बोलते हैं। तो आप लोगों को करंट रेशियो लिक्विड रेशियो दोनों का फॉर्मूला पता है। अब देखिए कैश एट बैंक, स्टॉक, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप इसको इससे करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो यानी कि क्विक रेशियो निकालना है। देखिए दोस्तों आपको इसमें कन्फ्यूज़न हो रहा होगा कि इसमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी क्या है। मैं आपको करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी बता देता हूँ, आप खुद से इस सम्स को करने की ट्राई करिएगा। देखिए कैश है आपका करंट एसेट्स, ये है आपका करंट एसेट, स्टॉक है आपका करंट एसेट्स, ये है करंट लायबिलिटीज़, ये है आपका करंट लायबिलिटीज़, ये है करंट एसेट्स, डेटर है करंट एसेट, प्रीपेड एक्सपेंसेस है करंट एसेट्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपका करंट एसेट्स। तो ये सब करंट एसेट्स दिया हुआ है और करंट लायबिलिटी दिया हुआ है। ये दोस्तों इसका आंसर कितना है, करेंट रेशियो का आंसर है 2.39:1, लिक्विड रेशियो यानी कि क्विक रेशियो का आंसर है 1.846:1। यही आपका आंसर आएगा। तो इस सम्स को भी खुद से सॉल्व करने की ट्राई करिएगा। मैं आपको 5वां नंबर सम्स बताता हूँ। देखिए 5वां नंबर सम्स है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट करंट रेशियो एंड एसिड टेस्ट रेशियो। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस, स्टॉक, डेटर, बैंक, ये सब इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। इससे हम लोग को निकालना है करंट रेशियो और एसिड टेस्ट यानी कि क्विक रेशियो। तो चलिए हम लोग इस सम्स को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों इसमें हम लोग को निकालना है करंट रेशियो और क्विक रेशियो। तो हम लोग को क्या निकालना रहता है, वर्किंग नोट में करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो हम लोग करंट एसेट और करंट लायबिलिटी निकालेंगे। ये करंट एसेट्स में हम लोग का दिए स्टॉक, डेटर, बैंक, तो इन तीनों को ऐड करके हम लोग 70,000, इसका टोटल आएगा 70,000। अब हम लोग इसी तरह करंट लायबिलिटी को निकालेंगे, उसके बाद सम को सॉल्व करेंगे।
तो हम लोग करंट लायबिलिटी को निकालते हैं। देखिए करंट लायबिलिटी हम लोग को सम से दिया हुआ है क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। इसका अमाउंट दिया हुआ है, आप सम में देखिएगा। तो देखिए इस सब को हम लोग ऐड किए तो हम लोग टोटल आया 35,000। अब सिंपली हम लोग करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालेंगे। चलिए अब करंट रेशियो और क्विक रेशियो निकालते हैं। करंट रेशियो फॉर्मूला करंट एसेट डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी। हमारा करंट एसेट आया 70,000 और करंट लायबिलिटी 35,000, तो इसको डिवाइड कर दिए तो हमारा आंसर है 2:1। अब क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस डिवाइड बाई करंट लायबिलिटी माइनस बैंक ओवरड्राफ्ट। तो करंट एसेट हम लोग का 70,000 आया, स्टॉक दिया हुआ 32,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे। करंट लायबिलिटी दिया हुआ 35,000, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया है 8,000। तो इन दोनों को ऐड किए तो हमारा आंसर आया 1.41:1। तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया 5 नंबर सम्स का। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप फ्रीली कमेंट में कमेंट करिएगा, और जो सम्स मैं आपको होमवर्क मैंने दिया है वो आप कर लीजिएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों में भेज दे ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।